हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। और हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस में भी पूछा जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्टिव के भी पूछे जा सकते हैं। और इसको शुरू करेंगे हम एक बेसिक आपका इंट्रो लेके, कि जिन जिन बच्चों को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या होती है, वो जो फॉर्मूला है एक छोटा सा, बहुत जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है और जिस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन आपको दे रखा हो, लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स, और आपसे कहा जाए कि ये जो फंक्शन है, ये बताओ कि x इक्वल्स टू सी पे ये डिफरेंशिएबल है। ये x इक्वल्स टू सी एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x इक्वल्स टू सी पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, सी पॉइंट पर इस फंक्शन पे, जो भी ये फंक्शन है, वहां पे टेंजेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर सी पॉइंट पर टेंजेंट बनता है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर सी पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट बनते हैं या टेंजेंट नहीं बनता है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। और टेंजेंट क्लास 11 में अगर आपको पता हो तो हम टेंजेंट कैसे निकालते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट याद करो, सिंबल होता था एम, और जो फॉर्मूला होता था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम डी वाई बाय डी एक्स बोल देते हैं। क्लास 12th में इसी को हम डी वाई बाय डी एक्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। ठीक है। तो अब हम मेन फॉर्मूले में आते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा कि हमारा कोई फंक्शन है, वो x इक्वल्स टू सी पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये बताओ। तो हम उसमें क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू सी, सी के नजदीक x की वैल्यू बिल्कुल सी ही हो रही हो या सी के बहुत ही नजदीक हम कोई भी वैल्यू रखें, तो हमारे फंक्शन ऐसा मिलना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। इस फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट कैसे करना चाहिए, एज अ यूनिक वैल्यू। मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसमें ये वाला फॉर्मूला रख के इस एफ एक्स की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब सी पे, एक्स की वैल्यू सी रखने पे या सी के बहुत ही नजदीक रखने पे इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एक रियल वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये देखिए, ये एक तरीके से अगर आपको समझाऊं, ये y2 है, यही है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। देखो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 जैसा ही है ये। ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब टेंजेंट बनना चाहिए, और उसकी एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू कुछ और रख के, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे c रख के कुछ वैल्यू आई, x की वैल्यू कोई दूसरा रियल नंबर रख के यहाँ पे यही, ये जो है वही वैल्यू रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी रखने पे इसकी जो वैल्यू है वो एक ही आनी चाहिए। ऐसी वैल्यू तुम्हें, एक्स की वैल्यू कोई नंबर रखोगे यहाँ पे, ये फंक्शन, ये जो पूरे का पूरा फॉर्मेट है, ये दूसरी वैल्यू नहीं, आपको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, एक ही टेंजेंट बनना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा कहाँ पे, सी पे। अगर ऐसा नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो फॉर्मूला है, ये तो हम बताते हैं ये फंक्शन क्या होगा, इससे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन होता क्या है, ये केवल 10% ही क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये केवल 10% क्वेश्चनों में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। हम इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, एक फॉर्मूला बनाएंगे हम जो कि 90% क्वेश्चनों में यूज होने वाला है। वो फॉर्मूला क्या है,
मैं x की वैल्यू c के लेफ्ट में लेके जाऊंगा। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा फंक्शन में, कोई भी हम बोलेंगे कोई भी फंक्शन f(x) है वो c पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड से उसका डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड से उसका डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल आ जाए। मतलब x इक्वल्स टू c के थोड़ा सा लेफ्ट में जो हम टेंजेंट बनाए और x इक्वल्स टू c के थोड़ा सा राइट में जो हम टेंजेंट बनाए, वो दोनों टेंजेंट एक ही हों, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो हम ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखते हैं लिमिट h लेके आते हैं, एक छोटा सा रियल नंबर लिखते हैं, बहुत छोटा सा, टेंड्स टू जीरो, मतलब लगभग वो जीरो, इतना छोटा होगा कि लगभग वो जीरो मानोगे आप। f x की जगह हम x माइनस एच अपॉन एफ सी ऐसी रहेगा, x की जगह पे x माइनस एच माइनस सी। ठीक है, सी रखेंगे, हाँ x की जगह पे c माइनस एच। ठीक है, मतलब x की जगह पे हमने क्या करा, c माइनस एच रखा, क्योंकि हमने कहाँ पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी? c पे चेक करनी है। कहाँ पे चेक करनी है? c। और c माइनस एच कर दिया, माइनस एच क्यों ना, c से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा कम कर दिया। c एक रियल नंबर है जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उससे बहुत ही छोटा सा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करा, उसके थोड़ा सा लेफ्ट में चले गए। ठीक है, एफ सी ऐसी रखा, अगेन एक्स की जगह सी माइनस एच रखा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो क्या आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। ठीक है, और इसी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो गई, और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो आर एच डी लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगेन एफ एक्स की जगह सी प्लस एच, सी में एक थोड़ा सा, एक बहुत ही छोटा सा रियल नंबर हमने ऐड करा, माइनस एफ सी एज इट इज अपॉन, अगेन एक्स की जगह सी प्लस एच माइनस सी, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो लिमिट डिफरेंशियबिलिटी कब एग्जिस्ट करेगी फंक्शन में? सी पॉइंट पर, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वैल्यू का जो रिजल्ट है राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाए, इस वैल्यू के रिजल्ट के बराबर आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को मैं कैसे लिखूंगा, कभी भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, इसके इक्वल आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर, मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये कंडीशन होती है कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होगा। कोई भी फंक्शन c पे अगर डिफरेंशिएबल होगा, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकालोगे, बताएंगे अभी क्वेश्चन में, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए रिजल्ट ये होगा, दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के निकालोगे, और दोनों अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब एक ही यूनिट टेंजेंट होगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है या तो वहां पे फंक्शन, यहाँ या तो वहां पे बहुत ढेर सारे टेंजेंट बना पा रहे होगे सी पॉइंट पर, या फिर कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है फंक्शन कभी भी सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है उसके लिए। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रो समझ में आया होगा। ये बेसिक थोड़ी थोड़ी सी, मतलब बेसिक ही मैंने बताया, ऐसा कोई नहीं कि बहुत डीप नॉलेज आपको दी, मतलब मेन था आपको फॉर्मूला बताना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम, 90% क्वेश्चनों में ये वही वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये वाला जो मेन है, मेन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में हम यूज करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ये यूज करते हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ये वाला किसी फंक्शन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म दे दे हमें, जीरो अपॉन जीरो दे दे,
या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दे दे, है ना? ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा इस टाइप से एक्सपेंड करके वो रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके ये क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्टली। हो सकता है मे बी एक आध क्वेश्चनों में ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए, तो आपको खुद पता लगेगा कब यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर when x greater than equals to 0, x when x less than 1। फिर से देखो, if fx equals to x square when x is greater than equals to 1, x when x is less than 1। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। देन शो दैट f is, शो करना है आपने कि f जो फंक्शन f है, ये f का मतलब ये फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया था। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपने प्रूफ करना है। मतलब समझो क्या मतलब है इसका। मतलब ये है कि 1 पे या तो हमारे पास कोई भी टेंजेंट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, या 1 पे बहुत ढेर सारे आपको टेंजेंट मिल रहे होंगे। ये तो मतलब होता है, ये तो बताया था अभी डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। या तो x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन में बहुत ढेर सारे टेंजेंट बन रहे होंगे, या फिर कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा होगा। दो ही केसेस होते हैं जिससे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो करते हैं। देखो मैथमेटिकली ये तो मैंने बता दिया आपको जनरल क्या मतलब होता है। मैथमेटिकली कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, आपके पास कंडीशन है कि अगर, कि हमें ये प्रूफ करना है, पहले तो समझो हमें क्या प्रूफ करना है। लिमिट s टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। लिमिट s टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं दिखाना है। समझ में आया? तो कर रहे हैं स्टार्ट। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD शॉर्ट में, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। तो इस फंक्शन का हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो LHD देखना बहुत इजी है। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, फंक्शन में, अच्छा c क्या है, पहले तो समझो c क्या है। c वो पॉइंट होता है जहां पे हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है चेक करना होता है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसी क्वेश्चन में जो c है यहाँ पे लिख लो भैया, c क्या है इस बार, 1 है। तो देखो f c की जगह 1, 1 माइनस h माइनस एफ सी, मतलब c की जगह 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, इक्वल नहीं है, प्रूफ करना किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव, जो कि क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी की वैल्यू 1 है, 1 प्लस h माइनस एफ सी 1 है अपॉन h। ये इक्वल नहीं है, ये दिखाना। ठीक है, मैं एक साथ ही मैं एक साथ ही कर रहा हूँ। आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ और इक्वल नहीं दिखाना है आपने। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, कहाँ पे चेक करना है, सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, सी की वैल्यू 1 है, 1 के लेफ्ट में। 1 के लेफ्ट में मतलब क्या है, जैसे अगर एक नंबर लाइन में ये समझो, अगर ये 1 है, 1 के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब ये होता है 1 से लेफ्ट, 1 का राइट ये होता है 1 का लेफ्ट 1 का राइट। तो मतलब 1 से छोटा नंबर, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 से छोटी कौन से फंक्शन में है। ये तो कह रहा है भैया एक्स स्क्वायर तो वैल्यू है जब x की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से बड़ी है। ये तो हम लेंगे नहीं। एफ एक्स की वैल्यू x है कब, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो फंक्शन में हम देखो, फंक्शन में एफ एक्स कौन सा, एफ एक्स का रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा ना। तो देखना मैं कैसे लिखूंगा, इसको समझो, इसको लिखना समझो आप, मेन तो ये है। तो मेरे पास रिजल्ट ये है, एफ एक्स में ये वाला लूंगा, एफ एक्स कौन सा लूंगा, एफ एक्स का रिजल्ट कौन सा लूंगा, x लूंगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो मैं क्या करूंगा, जो x है रिजल्ट, इस रिजल्ट x में मैं, मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस h रखना पड़ेगा। एफ एक्स से जैसा मान लिया ना, ये x की वैल्यू की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 माइनस h रखूंगा, रख दिया। माइनस f1, f1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या रखूंगा, मैं डायरेक्ट 1 रखूंगा। देखो x की वैल्यू
x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, क्योंकि इक्वल्स टू आया ना, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 कहाँ रखूंगा, इस फंक्शन में। एक्स स्क्वायर में क्या रखूंगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर अपॉन क्या है, माइनस एच। क्लियर है। मैं थोड़ा बहुत इसको इंक्रीज सॉल्व कर लेता हूँ। लिमिट एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू 0। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 +1 कैंसिल, माइनस एच भी कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1 आया, है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 तो कहीं रख ही नहीं सकते यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब जल्दी से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, जो कि नॉट इक्वल आएगा, इसके आना ही चाहिए, प्रूव करना है। तो देखना, फिर से मैं समझा रहा हूँ, जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आया, इस वाला रिजल्ट समझ में नहीं आया, एक बार और है आपके लिए समझने को बहुत कुछ। लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ पे देखो 1 प्लस एच है, 1 में एच को प्लस कर रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 1 पे चेक करना है ना। 1 में अगर मैं एच को प्लस कर दूंगा तो 1 से बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, क्योंकि 1 में h को प्लस कर रहा हूं तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़े में क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। फंक्शन का रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x की जगह क्या रखूंगा मैं, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, माइनस F1 बताया था, x की वैल्यू 1 रख के क्या आएगा, यहाँ पे रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन h। तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट h टेंस टू 0। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2h, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन h चल रहा है। देखो +1 -1 कैंसिल हो गए, h कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा h -2 और अपॉन h, ठीक है। h से h कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, देखो h -2 आया। लिमिट रख दे, h की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, h की जगह 0 रख दो तो आंसर क्या आया, -2। ये क्या आया, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, -2। क्या ये इक्वल है, नहीं है, ठीक है ना, पहले ही बता दिया था आपको ये इक्वल नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, साफ साफ प्रूफ कर दिया हमने, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आए हैं। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएबिलिटी का, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब कभी भी बोर्ड में आएगा तो ये 3 से 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बताया जाता है, और आपको ए बी की वैल्यू बोले जाता है कि ए और बी की वैल्यू निकालो, या फिर के की वैल्यू निकालो, या फिर पी की वैल्यू निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और 3 से 4 मार्क्स में ये आते हैं, तो इसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी साल आ सकता है ये बोर्ड में। तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फंक्शन fx equals to x square when x less than equals to c, fx equals to ax plus b when x greater than c is differentiable at x equals to c। फंक्शन c पे डिफरेंशिएबल है और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, मतलब समझो इसका मतलब ये दे रखा है आपको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है फंक्शन का, वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। ये तो होता है डिफरेंशिएबल का मतलब, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू c, ये गिवन है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे c क्या है, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार लिखता हूँ फॉर्मूला वंस अगेन। लिमिट s टेंस टू 0 f, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये क्या है हमारा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। ये किसके इक्वल दे रखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन में क्या होता है लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, ठीक है। एक इक्वेशन तो हम यहां से बनाएंगे, फिर बात करेंगे कि दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ओके,
पहले ये बना लेते हैं, फिर दूसरे में हम कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, वो बात की बात है। पर देखो, तो भाई कर रहे हैं स्टार्ट। लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, और सी की वैल्यू तो सी है यहाँ पे, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब सी से कम, तो ये है। फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी, ठीक है। फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। फंक्शन में एफ एक्स, ये एक्स जैसा है तो कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो सी माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ सी, एक्स की एफ एक्स होता है ना फंक्शन एफ एक्स की जगह पे सी रखना है हमने। तो एक्स इक्वल्स टू सी यहाँ आ रहा है ना, एक्स इक्वल्स टू सी यहाँ आ रहा है, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम, एक्स की जगह पे रखेंगे सी रखेंगे यहाँ। तो सी स्क्वायर अपॉन है माइनस एच। सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, इसको बाद में करेंगे, हाँ पहले इसको देखो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस टू एच सी, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस सी स्क्वायर एज इट इज अपॉन माइनस एच, ओके। माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, एच कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर को बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, एच माइनस टू सी अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, एच माइनस टू सी अपॉन माइनस वन, है ना, माइनस वन। तो अब तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो एच की वैल्यू जीरो रख दो, तो एच की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो क्या आएगा, क्या आया यहाँ पे देखो, माइनस टू सी अपॉन माइनस वन तो आए, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई, टू सी आ गई वैल्यू। माइनस से माइनस कटा, क्या आ गई वैल्यू, टू सी, ठीक है ना। ये वाला माइनस वन से माइनस वन का जो माइनस है, और ये माइनस टू के सामने जो माइनस साइन है कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया, टू सी। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या वैल्यू आ गई, टू सी आ गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है टू सी, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, चलो देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब सी से क्या आगे, मतलब सी से ज्यादा, सी से ज्यादा। तो यह फंक्शन देखो, एफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स की वैल्यू सी से अगर बड़ी है तो आंसर क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम, फंक्शन का रिजल्ट तो ये है ना, फंक्शन का रिजल्ट ये है इस बार। तो जहां जहां एक्स होगा फंक्शन में वहां सी प्लस एच रखना है हमने। ये तो ऐसे ही रहा, एक्स की जगह पे क्या रखना है, सी प्लस एच माइनस एफ सी, एक्स की जगह पे सी रखना है, एक्स इक्वल्स टू सी यहाँ रखोगे, है ना, सी का स्क्वायर अपॉन एच चल ही रहा है। फिर देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए एच माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच, क्लियर, ओके। अब यार एक काम करते हैं, बाकी तो ठीक है। एक्स की जगह पे क्या रखा, अच्छा बी तो रखा ही नहीं यार मैंने, ए, ये तो ऐसे ही रखा। एक्स की जगह पे क्या रखा, सी प्लस एच, है ना, फिर प्लस बी भी तो था, प्लस बी भी था, ये तो भूला ही, प्लस बी भी था, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आया, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए एच प्लस बी अलग है, और माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या, एच। तो इसमें हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो इसको हम ऐसे छोड़ते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी को एक साथ लिखा, प्लस ए एच माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना ये एच कैंसिल हो रहा है। अगर मैं एच की वैल्यू जीरो कर दूं, है ना, तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ अभी, अभी आपको खुद पता चल जाएगा क्यों इसको ऐसे छोड़ा है। ये होगा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन, टू टू बनाए वन बनाते हैं।
है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2c आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव अभी हम इसको नहीं निकाल रहे हैं बिकॉज क्योंकि अगर डायरेक्ट अभी निकालते तो इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जा रही है, तो इसलिए अभी नहीं निकालेंगे। अब जाते हैं सेकंड स्टेप में। स्टेप नंबर सेकंड क्या है हमारे पास कि भाई फंक्शन तो डिफरेंशिएबल दे रखा था हमें, तो आपको ये पता होगा कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल जो कि है, तो भैया वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। ठीक है ना, ये थ्योरम है। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस अपने आप ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, क्योंकि डी है तो डी से पहले तो सी आता है ना, ऐसे याद रख लोगे आप, ए बी सी डी आता है, ए बी सी डी। अगर अल्फाबेट में ए बी सी डी तक हम जा रहे हैं तो जब सी लिखा होगा तभी तो हम डी तक गए होंगे। तो अगर डिफरेंशिएबल है मतलब डी है तो ऑटोमेटिकली सी तो होगा ही होगा, मतलब कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस होगा ही क्योंकि डिफरेंशिएबल है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट कहाँ पे, एक्स टेंस टू, कहाँ पे चेक करनी है हमने, सी पे, सी नेगेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी से बड़ा, मतलब राइट हैंड लिमिट सी पॉजिटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कहाँ पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, सी पे, तो कंटिन्यूटी भी कहाँ पे चेक करेंगे, सी पे, एफ सी। तो ये कंडीशन जो होती है ये होती है किसकी, कंटिन्यूटी की। ठीक है, x टेंस टू c नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू x टेंस टू c पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ c। ठीक है, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है ना। हम नहीं कह रहे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल देखा है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ये मतलब ये तीनों चीजें इक्वल होंगी होंगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम निकालेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या इक्वेशन आएगी, उसको फिर यहाँ से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, c से छोटा, नेगेटिव मतलब c से कम, c से छोटा, c से छोटा, x इज लेस देन c के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, रख दिया मैंने स्क्वायर, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव मतलब c से ज्यादा, c से ज्यादा क्या रिजल्ट आएगा फंक्शन का, फंक्शन की जगह ax प्लस बी इज इक्वल टू फंक्शन में एग्जैक्टली c रखनी है, वैल्यू क्या रखनी है c, फंक्शन क्या है x की वैल्यू, डायरेक्ट c कहाँ रखोगे, कौन से फंक्शन में रखोगे, एक्स स्क्वायर में रखोगे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में क्या रख दिया, फंक्शन एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर में क्या रख दिया, सी रख दिया। ठीक है, तीनों चीजें इक्वल है तो रख दो भाई, एक्स की जगह पर आप सी रख देते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे सी रखोगे ए, एक्स की जगह पे सी ए सी प्लस बी, और सी स्क्वायर तो यहाँ है ही है। ठीक है ना, समझ में आया, सी स्क्वायर तो कॉमन ही है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि सी स्क्वायर, इसका कोई भी सी स्क्वायर उठा लो, किसके बराबर हो गया, ए सी प्लस बी के बराबर हो गया। इज इट क्लियर, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए सी प्लस बी। इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, खाली इतना पार्ट देखो, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं हम, सी स्क्वायर रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, लिमिट एस टेंस टू 0, ए सी प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, क्या सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस ए एच सी रखा माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, ये बचा ना, एच से एच कैंसिल हो गया, तो लिमिट केवल रिजल्ट क्या आया, ए आया, तो लिमिट एच से जीरो कहीं रख ही नहीं सकते हम, एच तो हट गया है, तो आंसर क्या है केवल इसका, ए आ गया। ठीक है, ये क्या थी हमारी, इसको सॉल्व करा तो ये आया है, तो ये है क्या एक्चुअली, ये क्या है हमारे पास, ये था, याद करो राइट हैंड डेरिवेटिव था, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव था, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, 2c, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 2c आ गई, है ना, एक आंसर आ गया। क्लियर है, अब बी का आंसर भी निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू भी निकालनी है मैंने, तो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 क्या, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी प्लस बी है ना, तो सी स्क्वायर तो ऐसी रहा, इज इक्वल्स टू ए की जगह 2c रख दो, 2c, और ये सी था ही,
तो सी स्क्वायर हो गया प्लस बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, बी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर यहाँ जाएगा तो माइनस टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली बी की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस सी स्क्वायर, है ना। सी स्क्वायर से टू सी स्क्वायर को माइनस करोगे तो माइनस सी स्क्वायर। तो ये बी की वैल्यू आ गई। फिर से समझ लो, ए की वैल्यू आ गई टू सी और बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सही से देख लो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ए और बी की वैल्यू निकालनी थी और फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा था। तो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल दे रखा था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हमने करे, ठीक है ना। वहां से एक इक्वेशन हमने निकालनी थी। लेकिन यहाँ इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 में ये रिजल्ट फंस रहा था हमारा, क्योंकि इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जा रही थी। तो हमने यहाँ पे हेल्प ली किसकी, कंटिन्यूटी की, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा था। तो हमने कहा भैया फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो उसका मतलब जाहिर सी बात होगी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एक फॉर्मूला हमने ये कंटिन्यूटी का लगा दिया यहाँ से। कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन हमारे पास बनी, इक्वेशन नंबर 2, जो कि है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी। और इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से, इक्वेशन नंबर 1 जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी वहां रख दिया, तो वो डिफाइंड आ गई, उससे कोई वैल्यू निकल गई हमारे पास। ए की वैल्यू क्या निकली थी, टू सी आ गई थी। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखा तो बी की वैल्यू भी आ गई माइनस का सी स्क्वायर, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है हमें। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।